झिलमिल सितारे बनकर जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ये हमारे शहर में, अलीराजपुर शहर में महाराज जी का जो आगमन और आप सभी को ये 7 दिन भागवत का सौभाग्य जो सुनने को मिल रहा है। कहते हैं संतों के संग में हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है और ना जाने हमसे कौन से पाप होने वाले रहते हैं, उससे हम बच जाते हैं। तो भाई जी जैसे आपको समझा रहे थे, आत्मा मरती नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं है। हम जीवन भर शरीर के पीछे भागते हैं, आकर्षण बस, धन बस, लेकिन जीवन का जो लास्ट है वो बता देता है कि आपने जीवन भर क्या किया। तो ऊपर वाले ने हम सबको बहुत महंगी गाड़ी दी है। ये जो अपना हार्ट खुलता है ये भी 5 लाख मांगता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है ये भी 5 लाख मांगता है। ये जो 50-50 हजार की आंखें लगी है, लीवर कितना महंगा है और किडनी कितनी महंगी महंगी लगी है। तो हम क्या कर रहे हैं उसका उपयोग? हम यही कर रहे हैं, मैं और मेरा पूरा जीवन हमारा इसी में चला जाता है। कहते बड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। क्या किया? तो एक तो जानवर भी काम करता है, गाय जन्मती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है और मर जाती है। वही काम हम भी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या किया? स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे जीना चाहिए, तनाव मुक्त जीवन कैसे जीना चाहिए। जब हम ऊपर वाले के हाथ में सौंपते हैं तो हम हल्के रहते हैं। तो अपने जीवन में ए फॉर अवॉइड, बहुत सारी बातों की इंफॉर्मेशन जब हम ले लेते तो परेशान रहते हैं। बी फॉर बाईपास, बहुत सारी बातों को हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। सी फॉर कैंसल और डू यू मैन वर्क, कि हमारे जीवन में हमको क्या उद्देश्य लेकर लाए थे। कुछ हमको पुण्य भी करना चाहिए, अनकंडीशनल हो पुण्य, बिना स्वार्थ वाला हो। कहते एक हाथ से दे तो एक हाथ को पता नहीं होना चाहिए। ऐसे पुण्य जो है, जब ऊपर वाला हमको ले जाने की टाइम आता है तो 5 महीने पहले से ही हमारी बॉडी पर सर्च हो जाता है, आत्मा पर सर्च हो जाता है, किसको झोपड़ी में भेजना है कि महल में भेजना है। ये जरूरी नहीं है ये जन्म महल में है तो आगे का जन्म भी महल में ही जाएगा। कभी कभी हम अपने कर्मों को कूटने लगते हैं, चाहे बच्चा हमको आज्ञाकारी नहीं मिलता, बहु आज्ञाकारी नहीं मिलती, या हमारा शरीर ही हमको साथ नहीं देता, तो फिर सब कुछ होते हुए भी, बहुत सारा धन है, सब कुछ है, लेकिन आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो कोई काम का नहीं रहेगा वो सुख। तो इसीलिए आवश्यकता है तन से भी कुछ अनकंडीशनल कार्य करें, जो स्वार्थ नहीं हो, जिसमें हमारी मान शान भी नहीं हो, कि महिमा हो हमारी, हमारा नाम लिखा जाए। ऐसे कर्म थोड़े समय में खत्म हो जाते हैं। जो गुप्त रहता है, जितना गुप्त रहता है वो इतिहास में लिखा जाता है। तो एक चिड़िया जो है वो
आग लगी थी कहीं, तो वो चोंच भर भर कर पानी ली जा रही थी और आग में डाल रही थी। तो कौवा कहता है, चिड़िया तेरे इतने से चोंच भरे पानी डालने से क्या आग बुझ जाएगी? आग तो ज्यादा लगी है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे चोंच भर पानी से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वाले में होगा, जलाने वाले में नहीं होगा। तो हम सबको भी गृहस्थी में ऐसे पुण्य, ऐसे श्रेष्ठ कार्य, जैसे आपने भाई जी को बुलाया, सत्संग किया, अनेक आत्माओं को सुख शांति देने का, हम क्या समझते कि कोई हमको प्यार दे, कोई हमको शांति दे, हमको सुख दे, लेकिन हमने दिया क्या? ये हमेशा अपनी लिस्ट आगे रखना चाहिए। हमने किया क्या और उम्मीद ज्यादा क्यों रखते हम किसी से भी, चाहे गृहस्थी इतनी आगे वाले से उम्मीद रखना, पर हम देते कम हैं और लेने की ज्यादा उम्मीद रखते हैं। तो ये कैसे आएगा? सबके सब तो मांग ही रहे एक दूसरे से, मुझे प्यार दो, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो। तो मांगने वाला दे कैसे सकता है? तो जैसे मोबाइल में अगर सिम नहीं है तो कितना भी अच्छा मोबाइल हो वो चलेगा नहीं, और सिम भी है, मोबाइल भी बहुत महंगा है, लेकिन उसकी चार्जिंग नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा, बैलेंस नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा जो हम सब के अंदर सिम की तरह लगी है, और इसकी चार्जिंग श्रेष्ठ कर्म और परमात्मा की याद से ही होती है, हो ही नहीं सकती। और जब भी हम दूसरों को दे सकते हैं जब हमने उससे चार्जिंग किया है। भाई जी इतनी आत्माओं को खुश कर रहे, तो वो स्वयं भी अपना ध्यान रखते हैं, तभी कर सकते हैं। और आप सब भी अपनी गृहस्थी में तनाव रहता है, भारीपन रहता है, और हमारे संबंध मधुर नहीं रहते, इसका कारण ये है कि हम अपनी चार्जिंग नहीं करते। और चार्जिंग का भी टाइम होता है, चार्जिंग का टाइम होता है 3 से 5 बजे तक। जो सही रीति से जीवन जीना है तो वो इतने बजे उठे, जो भोगी होता है वो 5 बजे बाद में उठता है, और जो रोगी होता है वो 8 बजे बाद उठता है। और सही जीवन जीना है तो अपनी जीवन की दिनचर्या सुबह से ही ऐसी शुरुआत करो, और जिसने सुबह को चार्जिंग कर लिया उसको जीवन भर किसी से शांति सुख मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही खुश रहेगा, किसी का सहारा लेने की उसको जरूरत नहीं। और मैं इतना कहकर मैं गजेंद्र भाई को अपना दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमको यहाँ आने का मौका दिया, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और महाराज जी ने भी अपने सम्मुख बुलाने का ये मौका दिया, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।